हेलो एवरीवन बच्चों, अब हम जैसे कर रहे हैं क्लास 12 कैश फ्लो आपकी जो थर्ड बुक है उसमें ऑलरेडी 2-3 वीडियो बन चुकी हैं। आज हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि कैश फ्लो के अंदर बेटा 3 एक्टिविटी हैं, ठीक है। 3 एक्टिविटी: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था। आज हम मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग इसकी बता दी थी, और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट निकालना होता है। क्या निकालना होता है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कौन सा वाला? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्यों भाई? सही बात है, याद है ना आपको? ठीक है जी। तो ये हमें निकालना है। तो बच्चे आज हम करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको दोबारा से वो चीज समझा देता हूं जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। जल्दी से रिकैप लेते हैं बेटा। जब हम बेटा वर्किंग नोट जब हम बनाएंगे वर्किंग नोट, और हम कहते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। बच्चे क्या बोला? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। ये एक अलग ही चीज है, वो समझाऊंगा मैं आज की ही वीडियो में। मैं आपको बता दूंगा सब कुछ होता क्या है, ठीक है बेटा। अब बच्चे अब बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस, लेकिन उससे पहले जो मैंने फॉर्मेट आपको बताया था वो शायद आपने याद कर लिया होगा। नहीं किया तो बच्चे सबसे पहले फॉर्मेट याद कर लेना। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना होता है बेटा? सरप्लस। क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, ठीक है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बैलेंस। 2 बैलेंस गिवन होते हैं बच्चे, जैसे 2017 2018, ठीक है। माइनस करोगे अमाउंट आएगा। यहां पे बेटा आपको कुछ आइटम ऐड करनी होती है। तो पहली आइटम क्या है बेटा? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब बच्चे यहाँ पे ना जनरल रिजर्व से कंफ्यूज मत होना। जनरल रिजर्व की जगह कोई भी रिजर्व हो ना वो लिख देना, ठीक है। यहां पर भी कैसे निकालेंगे अमाउंट? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। बट आपको क्वेश्चन में ना बैलेंस शीट दे रखी होती है, और बैलेंस शीट में 2 ईयर के अमाउंट गिवन होते हैं, ठीक है। जिसमें से एक पिछला साल होता है और एक करंट ईयर होता है। तो जो लास्ट ईयर है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ओपनिंग बैलेंस। और जो करंट ईयर है बच्चे उसको बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर? ओके बच्चे, सेकंड पॉइंट हम क्या करेंगे बेटा? प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या बेटा? प्रोविजन फॉर टैक्स। कौन सा बेटा? करंट ईयर का बच्चे। कौन सा? करंट ईयर का। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 ईयर आपको गिवन होंगे, तो करंट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स होगा बेटा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसको हम टैक्स मेड भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। समझ आ गई होगी बात आपको, ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट में बेटा हम क्या करने वाले हैं? प्रोविजन नहीं, आपका आ जाएगा बेटा प्रपोज डिविडेंड। क्या बेटा? प्रपोज डिविडेंड। बच्चे इसका दूसरा नाम क्या होता है? फाइनल डिविडेंड। क्या बोलेंगे बेटा? फाइनल डिविडेंड। डिविडेंड पेबल करके एक आइटम होती है क्वेश्चन में, उसको हमें हाथ नहीं लगाना होता। प्रपोज डिविडेंड बेटा। अब प्रपोज डिविडेंड में मैंने आपको बताया था कि ये जो बेटा अमाउंट होगा आपका, ये आपका आने वाला बेटा अमाउंट आपका प्रीवियस ईयर का। मैंने बताया था ना आपको बच्चे, प्रीवियस ईयर का मैंने आपको अमाउंट बताया था। तो ध्यान रखना ये सारी बातें। अच्छा जी, प्रीवियस ईयर का अमाउंट आएगा, ये ध्यान रखना बेटा। आंख बंद करो, प्रीवियस ईयर का अमाउंट लिख दो। अच्छा जी, अब लास्ट में बेटा क्या था आपका? इंटरिम डिविडेंड। कौन सा बेटा? इंटरिम डिविडेंड। वो डिविडेंड जो साल के बीच में दिए जाते हैं बेटा, इंटरिम डिविडेंड। और ये आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगा। तो आपको जो क्वेश्चन जो गिवन होता है ना बच्चे, उसमें बैलेंस शीट गिवन होती है, और बैलेंस शीट के नीचे जो एडजस्टमेंट है बच्चे, वहां पर आपको इंटरिम डिविडेंड गिवन होगा। तो बेटा वो अमाउंट आप यहाँ पे लिखोगे। बात समझ में आ गई? इतना करने के बाद जब ये सारी चीजें आप प्लस कर दोगे बेटा, यहाँ पे आ जाएगा कुछ अमाउंट, ट्रिपल क्रॉस। बेटा इसके बाद आपको क्या करना होता है ना, इसमें आपको ऐड करना होता है। ऐड क्या करना होता है बेटा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस या लॉसेस, ये आपको ऐड करने होते हैं। जैसे एक्सीडेंट हो गया, मतलब एक्सीडेंट हो गया बेटा, वो बात समझ में आ गई? ठीक है जी। तो बेटा एक्सीडेंट हो गया आपका, और आपका हो गया जैसे कि
वर्कमैन कंपनसेशन आपका क्लेम हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत से ऐसे लॉसेस हैं जो बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं, बाय चांस हो जाते हैं बच्चे, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। हालांकि जब क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे बेटा हम इसमें से माइनस करेंगे बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, जैसे इंश्योरेंस क्लेम का मिल जाना, ठीक है। जो आपने टैक्स दिया था वो रिफंड हो गया, ठीक है। तो वो वाली इनकम बेटा यहाँ पे माइनस करेंगे। तो ऐसी कोई भी आइटम जो एक्सपेंसिव लॉसेस है, बस बाय डिफॉल्ट बाय चांस होता है, कभी कभी होता है, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस या लॉस, वो ऐड होगा। ऐसी इनकम जो बाय चांस हुई है, कभी कभी होती है, उसको बेटा क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब बेटा यहाँ पे समथिंग कुछ अमाउंट आएगा बेटा, वही अमाउंट आपको कैश फ्लो में लिखना होता है, जो हम फॉर्मेट बनाते हैं ना बच्चे इतनी मेहनत से, है ना। बिना स्केल के हम लाइन खींच रहे बेटा, ये देखो लाइन खींची हमने। क्या लिखोगे बेटा, कैश फ्लो, कैश फ्लो पर्टिकुलर लिखा आपने, क्या पर्टिकुलर, यहाँ लिखा बेटा आपने रुपीस। बेटा ए पॉइंट, और आप क्या लिखोगे बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटा देखो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। मैंने शॉर्टकट में लिखा, आपको फुल फॉर्म में लिखना है, लेकिन पूरी स्पेलिंग के साथ, ठीक है। मेरे को स्पेलिंग आती नहीं है, इसलिए मैं शॉर्टकट भी यूज कर लेता हूँ। बच्चे यहाँ पे आप लिखते हो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है बच्चे। बेटा आप ये लिख दोगे, और यही हमने वर्किंग नोट में हमने किया था। तो अगर मैं कहूँ कि बेटा वर्किंग नोट आप चेक करो तो कुछ गलत नहीं होगा। बेटा ये जो अमाउंट है ना बच्चे, ये आप यहाँ पे लिखोगे। आप चाहो तो बेटा ये अमाउंट यहाँ पे भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ लिखना यहाँ लिख दो, ठीक है। एट द एंड यहाँ पे फाइनल अमाउंट आता है। तो बेटा इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है, और ये है इसकी कैलकुलेशन। अब चलते बेटा इसके क्वेश्चन की तरफ। अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। देखो भाई, तो मैंने आपके लिए पहले से ही क्वेश्चन ढूंढ के रखे हुए, ये एग्जाम्पल्स है बच्चे, एग्जाम्पल्स हैं। अब आपको इसके बाद क्या करना होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ जाना होगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखो बेटा इस क्वेश्चन में, तो क्या क्या गिवन है, सरप्लस गिवन है बेटा 2020 और 2019। तो प्रीवियस ईयर ये है, तो ये ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं, 8 लाख माइनस 5 लाख, 3 लाख पॉजिटिव आया आपका। डिविडेंड पेबल मैंने आपको बताया था बेटा, इसका हमें कुछ नहीं करना होता, पूरे क्वेश्चन में इसका कुछ काम नहीं है। डिविडेंड प्रपोज, बेटा प्रपोज डिविडेंड आ गया हमारे पास, और 2019 और 2020 का दे रखा है। मैंने आपको क्या बोला था बेटा, प्रीवियस ईयर का। क्या बोला, प्रीवियस ईयर का। बेटा आपको क्या चाहिए होता है बेटा, प्रपोज डिविडेंड चाहिए होता है। तो प्रीवियस ईयर बेटा हमारा 2019 है, दैट इज 3 लाख, और 3 लाख अमाउंट हम यूज करेंगे, ओके। बहुत सिंपल से चीजें बेटा। देखो लिखने का तरीका क्या है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, उसके बाद समझ आने लग जाएगा ना। इसलिए देखो बेटा, सॉल्व करना कैसे होता है वो देखो। जब इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो बेटा आपको ऐसे सॉल्व करना होगा बच्चे। इलस्ट्रेशन नंबर 14, ठीक है बच्चे। सबसे पहले तो आप फॉर्मेट बनाओगे, ठीक। सबसे पहले क्या बनाओगे बच्चे, फॉर्मेट। मैंने फॉर्मेट बनाया, ऊपर लिखोगे बेटा कैश फ्लो, यहाँ बेटा एक लाइन खींची, इतना काफी है वैसे हमारे लिए। रुपीस, बेटा यहाँ जाएगा आपका पर्टिकुलर, और ए क्या लिखोगे बेटा, मैंने आपको बताया हुआ है, आप लिखोगे यहाँ पे बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है बच्चे। एक बात ध्यान रखना बेटा, मैंने शॉर्टकट यूज किया है, आपको पूरी स्पेलिंग के साथ लिखना होगा, ठीक है, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। यहाँ पे आप लिखोगे बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है बच्चे। अब इसको हमें वर्किंग नोट में बनाना है। अब देखो हमें क्वेश्चन अगर यहाँ तक ही पूछता है सिर्फ, तो हम इसको यहीं पर ही ऐसे बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है, स्टेटमेंट को, और यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, वर्किंग नोट
लिखो बेटा कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मेरी आदत है कि बेटा मैं उसके बाद यहाँ पे इस तरह से बॉर्डर बना देता हूँ। फर्क कुछ नहीं पड़ता, बस सुंदर लगता है, वो कुछ नहीं है। आप चाहो तो आप भी कर सकते हो बेटा। तो बच्चे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सरप्लस। मैंने आपको बताया था बेटा सरप्लस। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो बेटा अगर आपको 2019 दे रखा है, 2020 दे रखा है, तो प्रीवियस ईयर ये है, तो ये है ओपनिंग, ये है क्लोजिंग। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है, तो 8 लाख माइनस 5 लाख। 8 लाख माइनस 5 लाख। बेटा अमाउंट क्या हुआ बच्चे, अमाउंट हुआ आपका 3 लाख रुपए। ठीक है, अब और आगे देखो बेटा। अब यहाँ पे आपको ये तो पता है कि भाई हमें यहाँ पे क्या क्या आइटम आती हैं। यहाँ पे जनरल रिजर्व आता है, तो बेटा बताओ पूरे क्वेश्चन में कहीं जनरल रिजर्व दे रखा है, नहीं दे रखा। प्रोविजन फॉर टैक्स आता है, पूरे क्वेश्चन में नहीं दे रखा। प्रपोज डिविडेंड आता है, हाँ भी दे रखा है। इंटरम डिविडेंड नहीं दिया यहाँ पे, तो प्रपोज डिविडेंड आ जाएगा, और वो आपको 2019 और 2020 का दे रखा है, तो 2019 का लेंगे। 2019 मतलब कि 3 लाख रुपए। ठीक है, तो बेटा आप यहाँ पे लिखोगे प्रपोज्ड डिविडेंड, मैं बोलूंगा बेटा प्रीवियस ईयर। यहाँ पे ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि मुझे याद रहे। बच्चे जब आप बार बार ये लिखोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा कि हमें प्रीवियस ईयर ही लिखना है। ठीक है, और बच्चे अमाउंट कितना था, 3 लाख रुपए का था 2019 का। और अब हम करेंगे बेटा इसका टोटल, तो हो गया बेटा 6 लाख। बच्चे ये हमारा फाइनल अमाउंट है, और ये फाइनल अमाउंट बेटा आपका जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखो भाई यहां से आ गया अमाउंट। इसी तरीके से बेटा और क्वेश्चंस हम करेंगे, और मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूं कि बेटा ये कैसे होता है। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना, इसके बाद काम आपका है। आपको बेटा क्वेश्चंस करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप मुझे व्हाट्सएप करो, आपके पास मेरा नंबर होगा। ठीक है, अगर नहीं है मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो बच्चे 9315445501। ठीक है, स्टडी कैंपस। बच्चे मेरा नाम है पुनीत। पुनीत कुशवाहा। ठीक है बच्चे, आप जब मेरे को मैसेज करो तो अपना नाम, कौन सी क्लास है, कौन से स्टेट से हो, और उसके बाद अपना जो भी आपका डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और बच्चे अभी एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी बेटा। आप आगे बहुत अच्छा एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, अब बच्चे इसी लाइन में ना हम आगे एक क्वेश्चन और करते हैं, देन फिर मैं बेटा फिनिश कर दूंगा इस वीडियो को। इसके बाद बेटा आपको क्वेश्चंस करने हैं, डाउट में से पूछने हैं। ठीक है, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ बेटा लिमिटेड 2020-2019। बेटा ये प्रीवियस ईयर है, ये है हमारा करंट ईयर। ओपनिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले था बेटा 5 लाख का, अभी भी 5 लाख का ही है। प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख कोई चेंजेस नहीं है। सरप्लस गिवन है बेटा, तो पहले ओपनिंग बैलेंस था 2.5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 450, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है तो 2 लाख रुपए, तो ऐसे आ जाएगा। डिविडेंड पेबल, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया है, तो इसको हम क्रॉस कर सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट बेटा, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। प्रपोज डिविडेंड बेटा गिवन है आपको। बच्चे मैंने आपको क्या बोला था कि आपको प्रीवियस ईयर लेना होता है, तो प्रीवियस ईयर बेटा 2019 है, और 2019 का बेटा अमाउंट जो है बेटा वो है 1.5 लाख रुपए। ठीक है, अब आगे लिखा बेटा एन इंटरम डिविडेंड 50,000 की इक्विटी शेयर वाज पेड। अच्छा, इंटरम डिविडेंड मैंने आपको बताया था बेटा हमेशा आपको एडजस्टमेंट में ही गिवन होगा, और आपको इसमें कुछ ज्यादा नहीं सोचना, जो गिवन है एज इट इज उठाओ और पटक दो। क्या कहा, पटक दो। ठीक है जी, वो आप क्या कर दोगे बेटा, पटक दोगे। बात समझ में आ गई।
ठीक है, ओके गुड। अच्छा बच्चे, मैंने आपको एक बात बोली थी, क्या बोली थी बेटा? मैंने आपको कहा था कि जो प्रपोज डिविडेंड है ना, वो बेटा इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दोनों पे दिया जाता है। तो इक्विटी शेयर्स का जो दे रखा है, हम प्रेफरेंस शेयर्स का निकालना पड़ेगा, और ये भी निकले किसके ऊपर? 2019 के अमाउंट के ऊपर। 10% गिवन है 5 लाख का, तो कितना हुआ? 50,000 पे। तो एक तो बेटा जो आपका प्रपोज डिविडेंड है वो आपका इक्विटी शेयर्स का भी है और आपका इक्विटी शेयर्स का भी। इक्विटी शेयर्स का गिवन है और प्रेफरेंस शेयर्स का हमने निकाला। इंटरम डिविडेंड एक ही होता है, चाहे वो इक्विटी शेयर पे हो चाहे प्रेफरेंस शेयर्स पे हो, वो आपका अलग अलग नहीं निकालना होता जब तक क्वेश्चन ना कहें, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ही बार निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है बच्चे, वो देखो, मैं वर्किंग नोट बना के दिखा रहा हूँ डायरेक्ट आपको। रीजन क्या है कि ये फॉर्मेट तो सभी में बन जाएगा आपका, ठीक है। जो भी आप क्वेश्चंस करोगे तो उसमें सारा फॉर्मेट आपका बनता रहेगा, वो कोई इसमें चेंजेस नहीं होने वाले। लेकिन वर्किंग नोट में कुछ नई चीज आएगी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। साथ में मैं अपने बुक भी रख लेता हूँ। बच्चे ये चलो इस पहले तो एक बॉर्डर बनाते हैं हम। बेटा मेरे पास जो बच्चे आते हैं उनके बहुत अच्छे नंबर आते हैं। 90+ मार्क्स लाना बहुत ही आसान काम होता है बच्चे, ये बात ध्यान रखना। इलस्ट्रेशन नंबर 15। बेटा मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको वर्किंग नोट बना के दिखाऊंगा। बेटा कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सरप्लस। कहेंगे भैया सरप्लस बता दो, तो आप कहोगे कि सर ये सरप्लस हमारा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 450 माइनस 250, 450 माइनस 250 दैट इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। बेटा अमाउंट क्या आया? 2 लाख रुपीज, ओके। ऐड करेंगे बच्चे, और ऐड हम क्या क्या करने वाले हैं हमें पता है। देखो भाई, पूरे क्वेश्चन में ना तो कोई रिजर्व दे रखा है, ना तो कोई रिजर्व दे रखा है, ना तो कोई टैक्स दे रखा है, होता है प्रोविजन फॉर टैक्स, वो दे ही नहीं रखा। तो हमें एक इंटरम डिविडेंड दे रखा है, एक प्रपोज डिविडेंड। तो इंटरम डिविडेंड पहले आसान होता है, पहले मैं वो लिख देता हूँ 50,000 पे। मैं लिखता हूँ बेटा पहले इंटरम डिविडेंड। बात समझ में आ रही है? ठीक है। कोई दिक्कत हो बेटा आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इंटरम डिविडेंड एडजस्टमेंट में गिवन है, मैं स्पेशली यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूं बेटा 50,000 रुपीज। और ऐड करेंगे बच्चे, ऐड क्या करेंगे बेटा? प्रपोज डिविडेंड। बेटा अब यहां पे मुझे ना अलग से लिखना पड़ेगा, क्या? प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा अब, ठीक है। तो बेटा इक्विटी शेयर पे कितना था बच्चे, आप देखो क्वेश्चन में, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 2019 का है बेटा कितना बच्चे? 1.5 लाख रुपए। 2019 का 1.5 लाख। देखो जो पहले डेट होती है ना उसी का पहला अमाउंट होता है, दूसरी डेट का दूसरा अमाउंट होता है। तो 2019 का है 1.5 लाख रुपए। तो बेटा हम यहाँ पे पुट करेंगे अमाउंट 1,50,000 रुपीज। अंडरस्टूड? ठीक है, वेरी गुड बच्चे, समझ में आ गया होगा आई होप। मैं ये लेट कर लेता हूं, सपोज किया मैंने कि आपको समझ में आ गया। अगेन बेटा अगेन हम करेंगे प्रपोज डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, बेटा प्रेफरेंस शेयर्स। एंड दिस टाइम हम कैलकुलेट करने वाले हैं बेटा प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर बच्चे। इक्विटी शेयर्स का ऑलरेडी गिवन था, प्रेफरेंस शेयर्स हम कैलकुलेट करेंगे। और प्रेफरेंस शेयर्स मैंने आपको जैसे पहले ही बताया बेटा प्रीवियस ईयर पे ही कैलकुलेट किया जाता है। 10% 2019 प्रीवियस ईयर होता है। आपका हो गया सर 5 लाख दोनों अमाउंट सेम है, वैसे किसी में भी निकालोगे फर्क नहीं पड़ता। बट बेटा ये बताना जरूरी है, क्योंकि अगर बाई चांस ये अमाउंट चेंज हो जाता, 5 लाख 7 लाख या 5 लाख 4 लाख ऐसा हो जाता, तो आप आपको कंफ्यूजन हो जाती और वहां आप गलती कर देते। तो बेटा प्रीवियस ईयर पे ही कैलकुलेट करेंगे 10%, और 5 लाख का 10% बेटा कितना होता है?
50,000 रुपीज। कितना बेटा? 50,000 रुपीज। और ये हमारा कवर हो गया बेटा, मतलब कंप्लीट हो चुका है बच्चे, और तो है नहीं हमारे पास कुछ भी। तो आप बेटा यहाँ पे लिख सकते हो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब बच्चे आप कहोगे सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं बेटा, हमारा काम है बेटा पूरा नाम लिखना, हम तो पूरा नाम लिखेंगे चाहे वो दिया हो या ना दिया हो। ठीक है। अब बेटा अगर आप मार्केट घूम के आते हो, भले आपने कुछ ना खरीदे हो, लेकिन फिर भी आप बोलते हो ना मार्केट घूम के आए हैं, वैसे ही भले ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ना हो हमारे पास, पर फिर भी नाम तो पूरा ही आएगा। ठीक है। अब बच्चे ऐड करके देख लेते हैं कितना अमाउंट हुआ। तो बेटा 50 और डेढ़ कितना होता है बेटा? अगर आप देखोगे 2 लाख 4 लाख 50,000, 4,50,000 बेटा ये आपका अमाउंट आ गया बच्चे। मैं इसको जीरो बना देता हूँ। तो बच्चे इस तरह से आपको कैलकुलेट करना होता है, इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है। आई होप बेटा आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। बेटा इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। इलस्ट्रेशंस बेटा मैंने आपको बता दी थी लास्ट वीडियो में। आप बेटा मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आप बेटा कर सकते हो अपने घर पे आराम से। ठीक है। अगर कोई इश्यू आता है तो आप मुझे बता सकते हो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 से बेटा स्टार्ट है आपके क्वेश्चन। देखो ये बेटा क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आपके पास टीएस गिरेवाल नहीं है तो अब यहाँ से भी फोटो ले सकते हो। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। रुको ऐसे। ठीक है। बस 9 तक करने हैं बेटा आपको क्वेश्चन। और बेटा बिलीव करो यही सारे क्वेश्चंस आपको एज अ इलस्ट्रेशन गिवन है ऑलरेडी। तो अगर आपने इलस्ट्रेशंस कर ली पहले, देन ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप इजीली कर लोगे इसे। ठीक है। आई होप बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आज हम इस वीडियो को यहीं भी कंप्लीट करते हैं। बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे बेटा लाइक कर देना, कमेंट करो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो, और अगर कोई सजेशन अगर देना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, उसके लिए भी बेटा कमेंट कर सकते हो। और अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके बेटा शेयर करो। अपने क्लास के दोस्तों के साथ बेटा शेयर करो। आपका जो ग्रुप है उसके साथ बेटा शेयर करो। ठीक है। बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।